श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव स्वास्थ्यों। आज का जो ये वीडियो है ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में आपको अनचाहे दुख मिल रहे हैं, जो दुख आपके हैं ही नहीं, दुख के आंसू आपके रुक नहीं रहे हैं, कोई कामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो, घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन कहीं से नहीं आ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रही, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आपका मन विचलित रहता है, जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, अवसाद से भरा हुआ है, गंदे ख्याल मन में आते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा है, अनचाहे दुख मिल रहे हैं ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। शिव पार्वती मिलन वाला उपाय। मात्र आपको एक लंबी बाती और एक गोल बाती का दीपक आपको लेना है, और जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे पूरा जरूर पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु तो उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपके मनोवांछित फल की कामना की पूर्ति करेगा, आप विवाह से संबंधित, नौकरी से संबंधित, रोग, धन संपदा से संबंधित जो भी समस्या उसे खत्म करेगा, जीवन में मिल रहे अनचाहे दुखों की भी खात्मा जरूर करेगा। तो ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, देव आदि देव महादेव जी से कह कह करके थक चुके हो, चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो आपके रोग से संबंधित हो, चाहे वो संपदा को के लिए हो ना, तो इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर करिएगा। कल का बहुत विशेष दिन है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर आप कल ना कर पाए तो आप इसे किसी भी शिवरात्रि के दिन, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। संपूर्ण फल आपको जरूर मिलेगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ध्यान रखना, नीचे की ये जो डंडी है ना, आप तोड़ देते हो, इसको तोड़ना नहीं है। इसके नीचे का ये जो डूट होता है ना, ये गणमान्य का स्थान होता है, ये भी होनी चाहिए। तो एक बेलपत्र आपको इस तरीके से लेनी है, और एक लोटा शुद्ध जल, अपने घर का ताजा जल अपने घर का लेकर के आपको पहुंच जाना होगा। कहाँ पर? सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिले ना। कहाँ पर जाना है? बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहाँ बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से आसन लगा करके बैठ जाना। बैठ जाने के जो आपका अपना दाहिना हाथ है, मैं यहाँ बना करके बता दे रहा हूँ, ये जो आपका दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ को आपको आगे करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि जो ये बीच वाली पत्ती हो ये आपकी मध्यमा उंगली की तरफ में हो, और जो दोनों की दोनों पत्तियां हो या आपके हथेली पर हो, और जो डंडी रहे ना, ये आपकी तरफ होनी चाहिए। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र पेड़ की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना, और अपने हाथ को इस तरीके से रख करके, बेलपत्री को रख करके, जो भी महादेव जी का मंत्र आता है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र आता हो, रुद्र मंत्र आता हो, गायत्री मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है ना, उसका 108 बार स्मरण करके, ठोक दे करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके इस बेलपत्र को, और साथ ही साथ एक लोटा जो शुद्ध जल आपने लिया है ना, उसे लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका क्रम यहाँ पर बदल जाता है। जब भी आप यहाँ पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ तो मुंह करके आपको खड़े हो ही जाना है। सबसे पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करके नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते भ्रम का स्मरण करना है। और उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र जो लेकर के आए हो, वहां से उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको टच करवाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किस क्रम में? दंडी जलाधारी के तरफ बीच वाली पत्ती रहेगी, शिवलिंग की तरफ में अपनी कामना कह करके यहाँ पर टच करवाना। उसके पश्चात यहाँ से इस बेलपत्र को उठाना है।
माता रानी के हस्तकमल पर टच करवाना है और यहाँ पर टच करवा करके छुआ करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इसी क्रम में समर्पित करना है कि डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी यानी कि जलाधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का क्रम रहेगा आपकी तरफ दाहिना हाथ इसी वाली बेलपत्र के ऊपर रख करके अपनी कामना कह करके अपने की बात देव आदि देव महादेव जी से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है सोमवार, शिवरात्रि या प्रदोष तीनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को करना एक नियम के साथ में करना। आप जिस मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए आए हो ना मेरा बाबा उसे पूरा जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जीवन में ये वाली समस्या हर किसी के साथ रहती है, कभी ना कभी जीवन में कोई समस्या आती है जिसके कारण आपका मन विचलित हो उठता है, क्या करें क्या ना करें ऐसी स्थिति आ जाती है। साथ ही साथ अगर आपका मन अवसाद से भरा है, अवसाद से भरा रहने का मतलब क्या है, आपके मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, है ना, किसी को भी लेकर के आप नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं, जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सोमवार को ना कर पाओ तो प्रदोष का दिन है ना, और प्रदोष को भी ना कर पाओ तो शिवरात्रि का दिन, और इस बार तो पड़ रही है भौम प्रदोष। इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा गौ माता का दूध। गौ माता का दूध आपको लेना है, कैसा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं चाहिए, 1 से 2 चम्मच आपको चाहिए। और किसी भी एक स्टील के लोटे में, ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको तांबे का लोटा काम में नहीं लेना है, कोई सा भी स्टील का लोटा लेना, उसके अंदर 2 से 4 चम्मच ये दूध डाल लेना और पूरे के पूरे जल को कलश को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा कहाँ पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से ध्यान रखना, अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से वो जो आपने दूध का लोटा लिया है जिसके अंदर जल मिलाया हुआ है ना, शिवलिंग पर समर्पित करना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए कुछ इस तरीके से ध्यान रखना किन महादेव जी के नाम से करना है। अब धुतेश्वर महादेव जी के नाम से जो भी मंत्र आपको आता है, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र मंत्र, गायत्री मंत्र, श्राक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करते हुए अब जो भी दूध जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और दूध का मिश्रण आपको यहाँ पर एकत्रित करना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके उसके छींटे आपको अपने ऊपर मार लेने हैं। आपके मन में जो भी मन विचलित है, अवसाद से भरा है, गंदे ख्याल आते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी अनचाहे दुख मिल रहे हैं ना, मेरा बाबा उन्हें हर लेगा, इसीलिए उन्हें हर हर महादेव नाम भी कहा जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए आपने थंबनेल में देखा था एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का दीपक, ठीक है। देखिए काफी सारे जो लोग होते हैं ना, उन्हें इनका क्रम नहीं पता होता है। धनलक्ष्मी के लिए जब भी आप उपाय करते हैं, धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, नौकरी में हो रही है, तो घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए ना इस वाले उपाय को किया जाता है। देखिए 2 तरीके के दीपक होते हैं, एक होता है लंबी बाती का दीपक, एक होता है गोल भाती का दीपक, ठीक है। अब आपको इनका क्रम नहीं पता होता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है कि जो गोल बाती का दीपक होता है ना, ये आपके घर में धन की स्थिरता लाता है। क्या करता है, धन की स्थिरता जितना है उतना ही रहता है, अनावश्यक खर्चों को रोकता है ना, और घर में संपदा की वृद्धि के लिए ना हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। किसका लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, ताकि धन संपदा हमेशा बढ़ती रहे। तो आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक लेना है और इसी के साथ में कुछ भी मीठा भोग के लिए वो लेना है। चाहो तो आप चीनी भी ले सकते हो, थोड़ी सी मिश्री भी ले सकते हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। लंबी बाती का दीपक, थोड़ा सा मीठा
और एक लोटा शुद्ध चक्र इन्हें लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना। कहाँ पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे। किस दिन? या तो किसी भी सोमवार के दिन, या फिर किसी भी प्रदोष के दिन, और या फिर किसी भी शिवरात्रि के दिन। पूज्य गुरु जी ने इसके बारे में एक कथा भी बताई थी कि जब महादेव जी ने माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा था कि भैया आपको क्या चाहिए। तब महादेव जी ने मना कर दिया था। जिद करने के बाद में भी माता लक्ष्मी जी जब नहीं मानी तो महादेव जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष काल में, या प्रदोष के दिन, या शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाएगा, है माँ लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाना। उस घर में सदैव आपका एक अंश विराजमान रहे, उस घर में सदैव धन संपदा की वृद्धि होती रहे, बस इतना सा चाहिए। और से ये क्रम चलता हुआ आ रहा है कि सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन ना माता लक्ष्मी जी का वास प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे होता है। आपको यही दीपक यहाँ पर लगाना है। दीपक की जो बत्ती है ना, वो आपको उत्तर दिशा की तरफ करनी है। इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना, और साथ ही साथ थोड़ा सा मिठाई का भोग यहाँ पर लगा करके एक लोटा शुद्ध जल यहीं पर समर्पित कर देना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति, जिस घर कोई भी नारी, स्त्री, पुरुष सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक लगाता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।